आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टैगोर हाल श्रीनगर में 2 रोजा सकाफती मेला जारी। इफ्तिताही तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे मेहमान खसूसी। बारामूला राफियाबाद में तेज रफ्तार मिनी बस हादसे का शिकार, 3 मुसाफिर जाम बहक, 15 दीगर जख्मी। जम्मू में 72 घंटों में 4 हमलों के बाद आज भी मुख्तलिफ मकामात पर चलाई गई तलाशी मुहिम। जम्मू खित्ते में 2 दहशतगर्दाना हमलों की मुज़म्मत में कई समाजी तंजीमों ने किया एहतजाज। कहा 26/11 जैसे हालात पैदा करने की जा रही है कोशिश। और ईद उल अजहा के पेश नजर इंतजामिया ने मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाते हुए कई दुकानों पर की छापेमारी। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर की गई कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के टैगोर हाल में 2 रोजा सकाफती मेला 2024 जारी है। इस तकरीब का एहतमाम कल्चरल अकेडमी ने हुकूमत हिंद की वजारत सकाफत के ताउन से किया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर LG सिन्हा ने कहा है कि सकाफत तमाशे का मकसद हिंदुस्तानी अदब, आर्ट और सकाफत के अंदर मौजूद गहरे विरसे के जोहर को समेटना है। इस तकरीब के मुंतजिम गुलजार अहमद ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि फनकारों को एक बार फिर वो मयार मिल जाएगा जो वो गुज़श्ता 3 दिहाइयों में खो चुके हैं। अगर ये रवायत दोबारा पटरी पर आए और फनकारों को मनोज सिन्हा की मुतहरक क़यादत में अच्छे मौके मिलेंगे। बारामूला जिले के राफियाबाद के फजलपुरा में आज एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक मिनी बस एयरटेल टावर के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर 3 मुसाफिर जाम बहक और 15 दीगर जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक ये वाकया बारामूला जिले के राफियाबाद में डांगीवाचा पुलिस स्टेशन के दायरा इख्तियार में पेश आया है। हंगामी खिदमात ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों में यके बाद दीगर हुए हमलों के बाद पूरे जम्मू खित्ते में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। इसी सिलसिले में आज जम्मू के बठिंडी इलाके में भी कुछ मशकूक अफराद को देखे जाने के बाद पुलिस और दीगर हिफाजती एहलकारों की जानिब से एक तलाशी मुहिम शुरू की गई। ये मुहिम SSP जम्मू और SDPO की ज़ेर क़यादत में चलाई गई है। इस दौरान SSP जम्मू ने कहा है कि ये यहाँ एक इतला के बाद कार्रवाई चलाई गई थी, लेकिन लोगों को हरासा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक अफवाह थी। और अभी तक हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति या कोई असंदिग्ध वस्तु या कोई ऐसे टेलटल साइंस नहीं मिले। उसके बावजूद हमने जो इस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं CCTV कैमरास, उनको चेक किया, एनालाइज किया सेकंड बाय सेकंड। तो इस रिपोर्टिंग के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली ये पॉइंट जहाँ से रिपोर्टिंग हुई थी, फॉर्चुनेटली वी हैव ए कैमरा हियर एंड दैट फुटेज वाज एनालाइज्ड, और कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या ऐसा कोई इंसिडेंट ऑफ रिपोर्टिंग हैज़ नॉट सरफेस्ड देयर।
on the basis of that footage, I can say it with conviction. At least in this area, राइट। at least in this area, ऐसा कुछ नहीं है। सो परसों रात की बात करें, कल मैं आपके माध्यम से अपने मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने भी भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस। एज यू सेड कि देर आर 4 इंसिडेंट्स ऑलरेडी विच हैज हैपेंड। आपकी रिपोर्टिंग या आपका जो कार्य प्रणाली है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है सोसाइटी के लिए। Before running anything on your news channel, I request that a official version should be taken. आप सिर्फ एक साइड की अगर स्टोरी चला देंगे तो I think professionally, morally and ethically it is incorrect, and it can invite a strict legal action under the law. सर जिस या उसने कोई शरारत की है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि फॉर्चुनेटली वी हैव ए कैमरा विच फोकसेस एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फुटिंग एंड दैट टाइम फ्रेम जो उसने बताया, उसने कहा कि 9:05 की बात है, तो हमने 8 बजे से लेके 10 बजे तक पूरे का पूरी जो है वो फुटेज सेकंड बाय सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड बाय सेकंड पूरी देखी है। एंड basis of that footage, this seems to be absolute rumor and misinformation. आम पब्लिक जम्मू की सारी जनता से ऑन बिहाफ ऑफ एसएसपी जम्मू मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर आप किसी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। वी विल बी मोर देन हैप्पी एंड वी नीड योर कोऑपरेशन। दिस इज एन साथ मैं सब सिटीजन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दैट बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन दैट रिपोर्टिंग। वी एक्सपेक्ट यू टू रिस्पॉन्ड इन सच ए वे दैट जो आपकी रिपोर्टिंग है उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड रिफ्लेक्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इजला खासतौर पर डोडा और रियासी जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है ताकि जम्मू कश्मीर में हालिया हमलों में मुलविस दहशतगर्दों का सुराग लगाया जा सके। गुज़िश्ता 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा इजला में 4 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें 9 यात्री और 1 CRPF जवान हलाक और 7 सिक्योरिटी एहलकार और दीगर कई आम शहरी जख्मी हुए हैं। डोडा के बलेसा में गुज़िश्ता शाम हुई एक झड़प में 1 पुलिस जवान जख्मी हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जिला डोडा में 2 हमलों में मुलविस 4 दहशतगर्दों के खाके जारी किए थे और उनकी इत्तला देने पर 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया था। शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से आज जम्मू में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने जम्मू खित्ते में 3 दिनों में 4 हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि यहां 26/11 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ को भी निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्हें हुकूमत पर तंज करने के बजाय हुकूमत का साथ देना चाहिए ताकि दहशतगर्दी पर यकजा होकर कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान पर बातचीत नहीं, बदला लो, बदला लो। पाकिस्तान पर बातचीत नहीं, बदला लो, 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 बंद करो, बंद करो। आतंकवाद पर राजनीति बंद करो, बंद करो। आतंकवाद पर राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंकवाद पर राजनीति बंद करो, बंद करो। आतंकवाद पर राजनीति बंद करो, बंद करो। जो 26/11 के अंदर के हालात थे वही सामान उनसे बरामद हुआ है। उनके पास चॉकलेट भी है, उनके पास दवाइयाँ भी हैं, उनके पास खाने का पूरा प्रबंध है और बम भी हैं, धमाके भी हैं, सब कुछ है। मतलब वो 26/11 जैसे हालात 11 और 12/6 को कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर, रियासी के अंदर, जम्मू के अलग अलग प्रदेशों के अंदर करना, इवन के SSP की गाड़ी, DIG की गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग कर दी। जब इस तरह के हालात हैं, 26/11 जैसे हालात हैं
मैं 90 के दशक को याद करने का प्रयास करना चाहता हूं। बड़ी श्योर मिलिटेंसी थी, पर चरम सीमा के ऊपर मिलिटेंसी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, मिलिटेंसी के समय कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास होगा। अशोक जी, लेकिन आज राहुल गांधी इंडी राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। अरे 26/11 जैसे हालात हैं, सारे इकट्ठे होकर के मोदी जी का साथ देने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों कहते हैं हम अपोजिशन है? क्यों कहते हैं हम सत्ता के अंदर है? क्यों नहीं कहते हम हिंदुस्तानी है? मरने वाला हिंदुस्तानी है, मरने वाला जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तानी है, और आप बाहर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति शोभा नहीं देती है, राजनीति बंद करो और मिलिटेंट पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने का प्रयास करो, पाकिस्तान को नस्ल नबूद करने का प्रयास करो, पाकिस्तान को एक और बालाकोट करने का प्रयास करो, लेकिन राजनीति बंद होनी चाहिए। और एक कहता है पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वो हम पर बम फेंक रहा है, हम बातचीत करेंगे। आज यहाँ राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, इनके भी पोस्टर लगा रहे हैं। इसलिए लहरा रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इकट्ठे होकर के उस समय 90 के दशक के अंदर मिलजुल करके हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक दिया था। आज भी 26/11 जैसे हालात के अंदर 11 और 12 6 पूरे 26/11 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है, और हम राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की गाड़ी के अंदर किस तरह से क्या घटना घटी, और मोदी जी जश्न के अंदर मगन है। देश मुसीबत के अंदर है, जम्मू कश्मीर के लोगों पर गोलियां चल रही हैं, और हम राजनीति कर रहे हैं। आज तो पेरिस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। कार्यक्रम सबके पहले बंधे हुए होते हैं जी। अगर कोई इटली जा रहा है तो इटली नहीं जाना चाहिए उसको, देश के विषय के अंदर बैठ करके यहाँ कठुआ आना चाहिए, यहाँ रियासी आना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना। राजनीति नहीं होनी चाहिए। युवा राजपूत सभा की जानिब से आज जम्मू में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें जम्मू खित्ते में गुज़िश्ता चंद दिनों में हुए यके बाद दीगर दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है और पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया गया है। इस दौरान हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाए और इसका यहाँ से पूरी तरह से खात्मा करे। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर 29 जून से शुरू हो रही श्री अमरनाथ जी यात्रा में कोई भी खलल हुआ तो इसके लिए पूरी तरह से LG इंतजामिया और मरकजी हुकूमत जिम्मेदार होगी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं LG साहब से कहना चाहता हूँ, LG साहब, कश्मीर में हम जम्मू और कश्मीर में फर्क नहीं समझते, लेकिन आतंकवादियों की गोलियों का शिकार अगर कोई कश्मीरी होता है तो LG साहब उनके घर में जाके नौकरी देते हैं। लेकिन जब जम्मू का एक ड्राइवर 40-50 श्रद्धालुओं को यूपी राजस्थान से आए लोगों को माता रानी के दर्शन करवाता है, जब वो मारा जाता है तो उसको पैसे देके चुप करवा दिया जाता है। ये दौरान साहब जम्मू के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? सर, आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या कहेंगे जो प्रदर्शन आज आपके द्वारा किया? प्रधान युवा राजपूत सभा विक्रम सिंह। हाँ जी। और देखिए, ये लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर सारा जम्मू में रोष है और सारा जम्मू ये चाहता है कि जैसे श्रीनगर के हालात पिछले कुछ महीनों से श्रीनगर के हालात सुधरे हुए हैं और जम्मू में जो मिलिटेंट्सों का पैरा बढ़ रहा है, उन शजौरी से लेके जम्मू तक लगातार चौथे दिन में आज चौथी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जिसमें हमारे यात्रु भी मारे गए हैं और कुछ हमारे बेल्ट फोर्स के लोग भी शहीद हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान है ऐसी कार्रवाई हरकतें करता रहता है, लेकिन हम यहाँ हमारी अपनी एजेंसियां फेल लग रही हैं, हमारे गवर्नर साहब फेल लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं अभी तक लिया जिससे जम्मू की आवाम को कोई आराम मिले। सर, अमरनाथ यात्रा जो है वो आ रही है, तो बिल्कुल, जैसे आज 4 दिनों में 4 लगातार हमले हुए हैं, तो ऐसा तो हो गई, क्योंकि लगातार जो हमारे प्राचीन टाइम से हमारी जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो अगर ऐसी नाकामी फिर अगर एजेंसियों ने दिखाई
तो उसमें यात्रा में खलल पड़ने की कोशिश होगी। लेकिन हम यही कहेंगे, प्रशासन से यही कहेंगे, हम दिल्ली सरकार से यही कहेंगे, अगर यात्रा में ऐसा कोई खलल पड़ा तो उसका नतीजा जो वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। रियासी जिले में आज तहसीलदार सुरेश सिंह ने ईद उल अजहा से कबल के इन दुकानों पर छापेमारी की है और दुकानों पर फरोख्त हो रहे सामान के मय्यार का मुआयना किया है। इस दौरान कई दुकानदारों पर कार्रवाई की गई और 15 से 16,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए हैं। साथ ही कई घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं और दुकानों के बाहर रखा गया सामान भी हटाया गया है। ये ढक के रखा करो यार, थोड़ी सफाई से। डोमेस्टिक कितनी उम्र है तेरी? तेरी कितनी उम्र है? बोल देंगे कैसे कैसे दे दें? देखिए, ये जो था आज की ड्राइव जो थी, स्पेशली हम जनरली भी ड्राइव होती रहती है, बट आज एक स्पेशल ड्राइव थी क्योंकि त्योहारों का सीजन आगे आने वाला है, ईद है। उसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि सबको जो है एक साफ हाइजीनिक खाना और साफ सुथरा मिलता रहे उनको। इसीलिए ये ड्राइव करी गई थी कि हम हर ढाबे में, हर ईटरी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो खाने के, उन जगहों पे हमने छापेमारी करी कि क्या वो लोगों को साफ खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और सही कीमतों पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मीट की दुकानें जो थी उन पे भी देखा गया कि जो मीट जो बिक रहा है वो स्टैम्प्ड है प्रॉपर, उसकी जो एनिमल है, भेड़ है या चिकन है, उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर थी कि नहीं थी, उनकी चेकिंग करी गई। उसके अलावा जो मार्केट में कईयों ने जो इंक्रोचमेंट करी हुई है, फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, उनको भी हमने चलानिंग और फाइन किया है। हाँ, लगभग 15 से 16,000 रुपये हमने जुर्माना किया है। तो 10 से 15 सिलेंडर्स जो है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो है यूज कर रहे थे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में, उनको भी हमने सीज किया। जो हमने देखा है कि क्योंकि घरेलू सिलेंडर्स उनको थोड़े सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, कमर्शियल में उनको थोड़ा महंगा सिलेंडर पड़ता है, तो इसीलिए वो यूज करते हैं कि हम घर वाला इस्तेमाल कर लें, बट वो जो है नॉर्म्स के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है तो उनको कमर्शियल सिलेंडर्स ही यूज करना है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के अर्दीजान गांव में खेलों का वाहिद खेल का मैदान बरसों से खस्ताहाली का शिकार है, जिससे इलाके में खेलों के मंजरनामे की एक अफसोसनाक कहानी बयान हो रही है। इलाके के मकामी लोगों के मुताबिक गांव में बरसों पहले दही तरक्यात महकमा कुलगाम की तरफ से खेल के मैदान की मंजूरी दी गई थी और 2 जुलाई 2022 को इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी में डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने इसका इफ्तिताह किया था। मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बाद भी यहां इस मैदान की हालत यूं की त्यों बनी हुई है, जिसके लिए इंतजामिया को चाहिए कि वो इसकी हालत में सुधार लाने के लिए जरूरी इकदाम उठाए। मैच तो गिंद मैच, मगर यथ ग्राउंडस मज ग्राउंड आज ब्रोह 1-2 वरी बनोमुत गवर्नर इंतजामिया असल इनिशिएटिव कि तमो बनो तम वक्त ये ग्राउंड और यम यूथ तमो रोज ड्रग्सों नश दूर और ये पे पोस त सर्फ कोर्मुत, मगर आज वो मैच गिंद ये अप्स एंड डाउनस कन नाल खतर बाल यून फील्डिंग फील्डर सोच अगर कुन सात बाल वथ तमिस चोट यून खतर और दावनस मज खतर कि अगर दाई फील्डर तमिस अगर जंग वंग फसे नाल वाल मज तमिस तपर तक्सर फिजिकल फिटनेस जरूरी गिंद तमी खतर तो मगर मे बासो कि अगर गवर्नमेंट ये डीसी सोबस अगर ये तवज्जो दिहान कर फेंसिंग और भी कर लेवलिंग तो यह असल प्लेटफार्म ये शुर हेचान और यूथ ड्रग्सों नश दूर रोज नेसुब तो लोगमुत कह बोड़ प्ले फील्ड बनाया मगर गिंद खतर कहीं साइड तो ठीक कतस गिंदो तुम दियो नजर तुम वुझो ये चपर कन ये नाल वन डी सी साहब यह अपील कर कि तुम दिन ये तवज्जो ये दिन तुम दिन नजर ये क्या कोर्मुत ये तल बाजर कर बिछस पे पल तो पे त्रेस पे मे 2-3 आंच तो ये आज युथ रूद पे तुथु खोड़ गसान यह सोरे मेज ग तपरी ये तो सोत कली गो स्टार्ट कोर तो कह ट्रैक्टर मेज पाने चंद अद हसा कोर स्टार्ट आज। कई सियासी जमातों से वाबस्ता सीनियर लीडरों समेत कई नए चेहरों ने आज जनता दल यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की है। इस सिलसिले में एक तकरीब जेडीयू के सीनियर रहनुमा GM शाहीन की मौजूदगी में मुनकिद हुई है। जेडीयू में नए चेहरों का खैरमकदम करते हुए GM शाहीन ने इस नए इत्तेहाद के मुस्बत असरात पर अपने एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इन लीडरों की पार्टी में शमूलियत से जेडीयू के बढ़ते हुए असर रसूख और जामा और मौसर हुक्मरानी को फरोग देने के लिए अज़म का सबूत है। नए शामिल
शामिल होने वालों ने अपने तबसरों में पार्टी की तरक्की पसंद पॉलिसियों और समाजी इंसाफ के लिए लगन का हवाला देते हुए जेडीयू में शमूलियत के लिए इनके मुहर्रक पर रोशनी डाली। जैसे मैंने पहले से कहते आ रहा हूं कि लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हम मानते हैं कि एक असेंबली का सेगमेंट आपका शुरू होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो एक लोगों की चाहत है, जो मैंने बार बार कहा कि आपका स्टेटहुड, आपके जेलों में जो लोग बंद है, आपका फ्रूट का एग्रीकल्चर का इशू है, बहुत सारे इशू है जिस पर वादा बंद है जनता दल यूनाइटेड और हमारी मोदी जी की सरकार, पूरी कैबिनेट उसके ऊपर वादाबंद है। और जो मैंने बार बार कहा कि एक अंधेरे के बाद एक नए उजाले की अच्छी उम्मीद रखे, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वो यकीन मानिए एक नए उजाले का शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर 35 साल के बाद, मैं 5 साल 10 साल 20 साल नहीं गिर रहा हूं, वो दिन 85, 84, 83 जब हमारे एप्पल उन दिनों दिल्ली की आजादपुर मंडी में 3000 2000 रुपए में पेटी बिकती थी। मैं वादा करता हूं कि इस बार का जो फ्रूट होगा कि आपकी पेटी 3000 से भी ज्यादा बिकनी चाहिए आजादपुर मंडी में। मैं देखता हूं इस बार कि कौन होता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो माल जहां से जा रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में, वो एग्रीकल्चर, कौन ट्रैफिक वाला उस गाड़ी को रोकता है हाईवे के ऊपर। मैं देखना चाहता हूं कौन दलाली खाने की कोशिश करता हूं जीएम शाहीन के होते हुए, जो जम्मू कश्मीर के मेवा बागात वालों को अपना पैसा बराबर नहीं देगा। मैं वादा करता हूं हिमाचल शिमला से भी ज्यादा रेट आपके एप्पल का आएगा, लेकिन हमारी नोटिस में पहले आ जाना चाहिए, बिकॉज काफी सारी चीजें हैं जो मैं अपने लीडर्स से जान रहा हूं जो हमें नहीं पता, तो जिनके ऊपर हमने जरूर काम करना है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है मिलजुल के। हम सब लोगों ने, इस सरकार ने और सभी कश्मीर के नौजवानों को भी मैं दावत देता हूं कि वो आए, एक नए उजाले, नई उम्मीद की जो है कामना करें। और ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उस नई उम्मीद और नए उजाले का हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जवान आए और इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाए। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन बारामूला ने बैन जोन स्कूल वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो मुकाबलों की शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ एथलेटिज्म और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए एक हफ्ता तवील तकरीब का इख्तिताम को निशानजद किया है। यह तकरीब, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूलों की नुमाइंदगी करने वाले 2400 से जायद तुलबा की पुरजोश शिरकत का मुशाहिदा किया गया। यह खित्ते में परवान चढ़ते हुए मुतहरक खेलों की सकाफत का सबूत था। इख्तितामी तकरीब ने पूरे मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तुलबा की लगन, महारत और खेल कूद को पहचानने और मनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया है। जोन बारामूला इंटर कंपटीशन करा रहा है। इसके बाद कबड्डी स्क्वाड विद टीचर, स्क्वाड टीचर के साथ ये जो टीम कैप्टन है सबसे पहले बात जो होती है एक्टिविटीज़ की, जब शुरू हो जाती है इंट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल के बाद होती है इंटर स्कूल के बाद होता है इंटर जोन, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो आज का ये जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जो जोन था, जोन बारामूला जिसको मेन बताएंगे, तो यहाँ पर ये जो इंटर स्कूल कम पिछले 10 दिनों से चला, जिसमें लगभग 1200 बच्चों ने कंपटीशन किया, 22 गर्ल्स, अंडर 14, अंडर 17। तो ये पिछले 10 दिनों से ये चल रहा है। और जिस ढंग से ZPO बारामूला और इसके फील्ड स्टाफ ने इसके अंदर काम किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आइंदा भी इसी तरह से ये ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो क्या कहते हैं एक किस्म का
शौक पैदा होगा। और तो इस तरीके से बच्चों की जब सिलेक्शन होंगे तो मेरिट बेस पर वो बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ताकि वही बच्चे फिर आगे इंटर जोन के लिए जाएंगे। इंटर जोन के होने के बाद फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो जिस तरह जिस तरीके का बच्चे के अंदर टैलेंट होगा तो फिर वो आगे डिवीज़न लेवल और ऑटोमेटिकली फिर उस हिसाब से नेशनल लेवल पर पहुँचेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जब मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंटली में यानी यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें, रियली द टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफ द J&K। टैलेंट के एतबार से करेंगे, सपोर्ट्स कल्चर की हम बात करेंगे, मेरिट की बात करेंगे, ड्रेस कोड की बात करेंगे। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। पीर बाबा करीम अली शाह का सालाना उर्स मुबारक आज जम्मू के आरसपुरा जिंदर मेलों में मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर वहां खसूसी दुआओं का एहतमाम किया है। उर्स में पहुंचने वाले ज़ायरीन के मुताबिक यहां हर साल ये उर्स मुनक्किद किया जाता है और अवाम में इस जियारत की काफ़ी अहमियत है। ਜਿੰਦਰ ਮੇਲੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਪੰਜ ਪੀਰ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਰਾ ਰਾਮ ਮੋਟਨ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਾ ਰਾਮ ਮੋਟਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗਾਰਾ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਈ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करन जिस नाल देश की समुचे जनता नूं और देश के नौजवानों फायदा पुजे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं। पिछली बार असीं देखिया सी कि एक गारंटी ते बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मेला कराई और बड़ी बड़ी दूर तो युवा आए दे सन और बड़ी बड़ा अपने जोर दिखा रहे सन। और छिंज का पहलवानी का भी कराया था, छिंज भी कराते हैं। और मैं कहांगा कि अज बाबा पंज पीर करीम अली शाह की दरगाह ते असीं आया, सारे ही साथी साथ नाल आए हैं। मास्टर जैप सिंह मोटन जी, रमेश मोटन जी, विक्की डोगरा जी, अपना चरणजीत जी, सेवाराम लाहौरिया जी, अपना वेद प्रकाश जी, रमेश मांडी, संत राम जी, केवल जी, रमेश जी, सेवाराम जी, डॉक्टर गरदाला, बहुत सारे साथी इत्थे बाबा जी का आशीर्वाद लैन आए हैं। और मैं कहांगा गारा जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि जिहड़ा सानू अज दे दिहाड़े ते बाबा जी का आशीर्वाद लैने दा सानू मतलब मौका मिलता है। असीं कहांगे बाबा भाई साडे पूरे समाज ते, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों ते, पूरे देश ते अपनी मेहर पर हत्थ रखना, ताकि देश तरक्की दी ओर तरक्की दी ओर बढ़े, देश बेहतरी दी ओर बढ़े। इसलिए मैं कहांगा सारे नौजवान युवाओं कि अज दे दिन ते कि गारा राम दे इस मेले तों, इस स्पोर्ट्स मेले तों, इस बाबा जी दे मेले तों सिखो कुछ, ताकि असीं नशे तो दूर रहिए, ताकि नशा छड्डिए। क्योंकि साडा देश इस वक्त बहुत ही बच्चे नौजवान नशे दे विच जा रहे हैं। और असीं अपील करने कि इस गारा राम दे पीर दरगाह तों ये पीर बादशाह भाई साडी जिहड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हां दे मेहर पर हत्थ रखना और नशे तो दूर रखना और खेल कूद च पाना और तरक्की की ओर बढ़ना। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।